हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड और एक टॉपर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं गैट बी के, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ओनली इनका टारगेट गैट बी ही था एंड एक ही टारगेट लेकर एक ही टारगेट को इन्हें फतेह कर दिया है। एंड बहुत सारी जानकारी इनसे ले लेंगे। ये सब जानने से पहले, ये सब अचीवमेंट्स इनके जानने से पहले, एम्बिशंस जानने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनसे ले लेते हैं। तो प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करिए। मेरा नाम शेख मोइनुद्दीन है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और करंट में थर्ड ईयर में हूँ गुरु नानक कॉलेज में। मेरी बीएससी इन बायोटेक कर रहा हूँ और मैंने गैबी का एग्जाम दिया था और मेरा रैंक आया 24 मेरे कैटेगरी में। ग्रेट। मुझे 178 मार्क्स मिले 178 टोटल। मार्क मिले। सबसे पहले तो बहुत 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 बधाई हो आपको। हमारे पूरे आईएफएस की तरफ शुक्रिया। से, आईएफएस फैमिली की तरफ से बहुत अच्छा लगा ये रिजल्ट देख के। एंड सबसे पहली बात तो गेट बी के बारे में कैसे पता चला? गैबी के बारे में मुझे मेरे दोस्तों ने बताया, फिर मैंने ऑनलाइन थोड़ा स्टडी किया, फिर यूट्यूब में थोड़ा देखा आप लोगों का चैनल में, तो वहाँ से मुझे पता चला ये सब के बारे में। ओके। एंड आईएफएस के बारे में बस गेट बी को देखते देखते आईएफएस के बारे में पता चल गया? हाँ चल गया। मेरा मेजोरिटी मैंने आपके चैनल से पढ़ाई की है, मैंने आपसे भी बहुत कुछ पढ़ा है। ओके। तो मेरी वीडियो देखे क्वेश्चन पे आपने? होते। हाँ देखा। ओके, ग्रेट। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी कोई आप एग्ज़ाम देते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कैसे इस करते थे? क्वेश्चन जैसे आप लोगों के वीडियो से मैं करता था, इसके अलावा मेरे पास कुछ बुक्स थे और जो प्रीवियस जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर किया था, इससे मेरा हो गया। ओके, कंसेप्ट क्लियर कर लिया एंड ज़्यादा से ज़्यादा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करा। क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या रीज़न था आपको गैट बी को टारगेट करने का? व्हाट वाज द पर्पस? बिकॉज मुझे क्या पता था, एमएससी मुझे अच्छी जगह से करना था, इसीलिए मैंने इसको चूज किया और इसमें एक स्टाइपेंड भी मिलता है। हम्म। और मुझे हायर स्टडीज करना है अच्छी जगह से, इसीलिए मैंने गैबी को चूज किया। मतलब आपको मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी से करना है एंड उसके बाद इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, फार्मा में या फिर कोई रिसर्च में या फिर एकेडमिक्स में? मेरा इंडस्ट्री में जाने का भी इच्छा है, या फिर ये भी करो तो भी अच्छा है, कोई ऐसा बात ओके, नहीं एक है। एक तो आप इंडस्ट्री में जाओगे या फिर पीएचडी करोगे, दो ऑप्शंस आप रख दिए रिसर्च, हो। हाँ हाँ। हाँ ग्रेट, दोनों ऑप्शन। बहुत बढ़िया। एंड कितने टाइम से आपने प्रिपरेशन करा है? मैंने जो डीप जो प्रिपरेशन का है वो लास्ट एक मंथ होगा। और एक उससे मंथ में पहले ही से मैं आपने थोड़ा प्रिपरेशन? कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ एक मंथ। और आपका, मेरा जो मेजोरिटी प्रिपरेशन आपके चैनल से किया है, हम्म। जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हम्म। हुआ, जो प्रैक्टिस हुआ, हम्म। मेजोरिटी आपके यहाँ से किया है। और मेरा जो नोट्स पहले से मैंने बनाया था फर्स्ट ईयर से कॉलेज में, उससे मैंने भी कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस लिया है ग्रेट। इसी मतलब तरीके आपके से। बीएससी में ही आपके कंसेप्ट क्लियर थे, बस आपको उस तरीके से सोचना आना चाहिए था, उसके लिए आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। गाइडेंस जो आप लोगों ने दिया था, गाइडेंस। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड क्या लगता है क्या चीज़ें होनी चाहिए इतना अच्छा स्कोर आने के लिए? मेरे हिसाब से पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस बहुत जरूरी है, हम्म। बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर थे। और उसके अलावा प्रैक्टिस एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन भी मिलता है। जैसे मैंने मॉक टेस्ट भी लिया था आप लोगों का, वहां से भी मुझे अच्छा खासा क्वेश्चन कॉमन मिला था। तो भाई तो मतलब ऐसा क्लियर क्लियर होना चाहिए आपका कंसेप्ट, ऐसा धुंधला धुंधला नहीं होना क्लियर गोल चाहिए, होना क्रिस्टल चाहिए। क्लियर होना चाहिए कि हाँ। क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ग्रेट। एंड यस। क्वेश्चन का कितना बड़ा रोल है किसी भी एग्जाम में, पीवाई क्यूज का स्पेसिफिकली? हाँ पीवाईक्यू तो मैंने किया था, पीवाईक्यू से भी अच्छा मतलब ट्रेंड पता चलता है कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन से टॉपिक से ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। हम्म। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया था पीवाईक्यू से। ओके। एंड मॉक टेस्ट आपने दिए थे? अगर दिए थे तो क्या फ़ायदे हुए? मॉक टेस्ट से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन मिले, फिर मेरा टाइमिंग भी इम्प्रूव हुआ क्वेश्चन हम्म। अटेम्प्ट करने का। हम्म। कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा कि कैसे करना है, तो उससे मुझे अच्छा फायदा है। ओके, अगर दो बातें रखूँ मैं कि मॉक टेस्ट एंड पीवाई क्यू सॉल्विंग, तो दोनों में आप ज़्यादा परसेंटेज किसको देना चाहोगे? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ओनली। क्या फ़ायदे होते हैं, मतलब दो ही फ़ायदे फ़ायदे बताने हो तो आपको? पहला तो कॉन्फिडेंस, हम्म। सेकेंड है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको जानने को मिलते हैं, तो हम्म। आप एग्जाम में कोई अलग क्वेश्चन भी पूछेगा तो घुमा के पूछेगा, तो भी आप सॉल्व करके पाओगे। ओके, फैमिलियर हो जाते हो हाँ सेम। हर एक क्वेश्चन के साथ, सारे क्वेश्चन के साथ, यस कि सर। आपको ऐसा नया नया कुछ नहीं लगता कि क्या पढ़ रहा हो क्या नहीं कर रहा हो। ओके, यस सर ग्रेट। यस। अगर कुछ एग्ज़ाम की बातें कर ले, 3 घंटे होते हैं एज वी नो, एंड ए एंड बी सेक्शन होते हैं, तो सबसे पहले आपने किसको अप्रोच किया एंड उसके पीछे का कारण क्या है?
मैंने पहले सेक्शन बी को किया, क्योंकि वहां से मैंने सबसे ज्यादा सिलेबस कवर किया था और सबसे हुँ, ज्यादा प्रैक्टिस मैंने वहां से किया, तो इसलिए पहले उसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं सेक्शन में गया जहाँ पर थोड़े न्यूमेरिकल्स थे जो थे उसको मैंने सॉल्व किया। बहुत बढ़िया, ग्रेट। एंड उसके बाद ए सेक्शन का कैसे प्रिपरेशन आपने करा? ए सेक्शन तो पहले तो मैंने थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया। फिर थोड़े मैथ्स प्रॉब्लम थे और वो सब मैंने घर से प्रैक्टिस किया था। और पहले का थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस भी था 11 12 में, वहाँ से मुझे मदद मिला। एनसीईआरटी के बुक्स थे, और नीट के लिए जो मैंने प्रिपरेशन किया था उसके भी कुछ बुक्स मैंने खरीदे थे, वहाँ से मैंने प्रैक्टिस किया। वहाँ से भी थोड़ा मुझे मदद मिला। बहुत बढ़िया, ग्रेट। एंड टाइम दोनों में सफिशिएंट हुआ आपको? हाँ हाँ, टाइम सफिशियंट था मेरा। लाइक हाफ एन आवर पहले ही हो गया था अरे कंप्लीट। वाह! ग्रेट। एंड ये सब आप कहना चाहते हो कि ये सब मॉक टेस्ट की वजह से हुआ है? इतना टाइम मैनेजमेंट, फास्ट में हाँ, मॉक एक्यूरेसी। टेस्ट बहुत, हाँ हाँ, वो तो था। मॉक टेस्ट से मुझे बहुत फायदा मिला। याद है कुछ कि कितने अटेम्प्ट किए थे बी में, कितने अटेम्प्ट किए थे ए में? पार्ट बी में तो 60 करने होते हैं, तो मैंने पूरा ही किया था। 60 और से 60 कर पार्ट लिए ई में, पूरे? हाँ, और पार्ट ई में लगभग 38 to 40 में अटेम्प्ट किया था। अच्छा, पार्ट बी में आपने 60 कर लिए, पार्ट ए में आपने 38 टू 40 किए थे। 40, हाँ हाँ। ओके, बहुत बढ़िया। एंड अगर मैं कहूँ कि इस एग्ज़ाम को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, आपकी लाइफ से डिलीट कर रहा हूँ, आपको फिर से देना है, एक हाइपोथेटिकल सवाल, तो आप क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज और ऐड करोगे अपने प्रिपरेशन में? मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे ज्यादा मार्क्स ला पाऊँ, बिकॉज मैंने थोड़े चैप्टर वहाँ पर नहीं पढ़े गए थे एग्जाम में। हम्म, तो अगर मुझे फिर से मौका मिलेगा तो मैं वो सारे चैप्टर कवर करूंगा और प्रैक्टिस और ज्यादा करूंगा, जिससे मेरा और ज्यादा मार्क्स आए। सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करोगे आप सबसे पहले? हाँ हाँ, एक दो मेरा यूनिट रह गया था। ओके। एंड अगर सिलेबस की बात करूँ मैं, तो ऐसा कौन सा यूनिट था जो बहुत फेवरेट लगता था या फिर बहुत अ, अच्छा लगता था पढ़ने में, जिसके सवाल भी आप बहुत ज़्यादा करते थे? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, ग्रेट। एंड उसके कॉन्ट्रास्ट में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो बहुत चैलेंजिंग लगता था आपको? चैलेंजिंग में कहूँ तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था, बिकॉज बहुत सारे एंजाइम्स का नाम था, फैक्टर्स का नाम था जो याद रखना था, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए। मतलब इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी उसमें, हाँ, स्टोरेज करने इंफॉर्मेशन के लिए का आपको तकलीफ होती थी, कैसे स्टोर करें? मैकेनिज्म्स का रेप्लिकेशन का वो था, तो इसमें ओके, थोड़ा। ओके, वो थोड़ा चैलेंजिंग लगता, फिर कैसे आपने उसको रिकवर किया, कैसे आपने कम बैक किया, उस ओवरकम किया उस प्रॉब्लम को? मैं उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ता था दूसरे के मुकाबले, और थोड़ा वहाँ पर क्वेश्चन भी ज्यादा प्रैक्टिस किया। फिर थोड़ा वीडियोस देखा यूट्यूब में कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए। मैंने नोट्स देखा प्रीवियस जो मैंने बनाया था, तो उससे मेरा हो गया। बहुत बढ़िया। तो मतलब ऐसा नहीं किया कि आपने कि यार मुझे चैलेंजिंग लग रहा है कि मैं छोड़ देता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं किया, मतलब आपने ज़्यादा थोड़ा पढ़ा, ज़्यादा जो कुछ डाउट थे वो सब क्लियर कर लिया। हाँ बहुत सर। बढ़िया। एंड अगर एक लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो कहाँ देखते हो, अगर सोचा होगा आपने 5 साल बाद, 10 साल बाद, कहाँ देखते हो खुद को? पीएचडी से पहले मुझे करना है और भी अच्छी तरह कॉलेज से सीएसआई नेट के लिए मैं जरूर बैठूंगा। और फिर फर्दर मुझे फॉरेन में भी जाने का बहुत इच्छा है कि मैं बाहर जाके थोड़ा रिसर्च करूँ, स्टडी करूँ। ग्रेट, वो भी मेरा बहुत इच्छा बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। एंड जब आप ये सारे एग्जाम्स इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो ना, तो जब आप सीएसआर को प्रिपेयर करते हो तो थोड़ा आसान लगता है कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट जो फ्रेशली प्रिपेयर कर रहे हैं सीएसआर को, क्योंकि आपने ये सारी बातें, आपके यस। कंसेप्ट पहले से ही क्लियर है, तो इससे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाता है कि सीएसआर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कितना डिप्थ स्टडी होता है। राइट, ग्रेट। एंड लास्टली, अगर मेरे से कुछ छूट गया है, मैं कुछ सवाल नहीं पूछा और आपको वो बताने हैं, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो हमारे व्यूवर्स को आप बताना चाहोगे? सर पहले तो बात, मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा मतलब शुक्रिया करना चाहूंगा, बिकॉज मुझे जितना भी मार्क्स मिला है वो सब आपकी वजह से ही मिला है। बिकॉज लास्ट मोमेंट में मैंने बहुत आपके वीडियोस देखे, आपके जो मॉक टेस्ट आपने जो 1 रुपए में दिए थे उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया सर। ग्रेट, ग्रेट। हमारे साथ साथ ये आपकी भी मेहनत है, आपने भी रेगुलरली चैनल पे विजिट करके सारे वीडियोस देखे, सारा यस इंफॉर्मेशन आपने सही तरीके से गैदर किया है, एंड इसी का ये परिणाम है। राइट। हमारे साथ साथ हम, यस हमें तो पता नहीं होता कि कौन कितना सीरियसली पढ़ रहा है, ये आपके ऊपर होता है कि आप कितना सिंसियरली उसको पढ़ते हो। ग्रेट। तो बहुत यस अच्छे सर। से आपने पढ़ाई की है, एंड आई होप ऐसे ही आप आगे करोगे, एंड जो भी आपके विशेष है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, इतने ही अच्छे तरीके से आप फुलफिल करोगे, ये मैं आशा करता हूँ। एंड जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, एंड आपको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ये सक्सेस कर लिया, ये एग्ज़ाम को कॉन्कर कर लिया है, तो आपके जो जूनियर्स होंगे, अभी आप थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम आपका बाकी होगा,
तो आपके सेकंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के जूनियर्स हो, उनको अपनी स्टोरी बताओ, उनको ये इंटरव्यू शेयर करो एंड उनको क्लूलेस मत रखो कि आगे क्या करना है। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनको बताना है कि ऐसे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, इनको प्रिपरेशन करना चाहिए, कहीं से भी करे, वेदर इट में भी उनको जैसा लगे वैसे, बट आपका ये काम है कि उनको बताओ कि ऐसे आपके करियर को बिल्ड करना होता है, राइट? यस। वैसे आप आईएफएस के चैनल पर प्रॉमिस करो कि आप ये सब चीज़ें आपके जूनियर्स को, आपके फ्रेंड्स को बताओगे कि कैसे प्रिपरेशन करा जाता है, राइट? ज़रूर सर, ज़रूर, ज़रूर बताऊँगा मैंने जूनियर्स डेफिनेटली को। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ऑल द वेरी बेस्ट देन। ओके। थैंक यू सर। ओके।